हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर थर्ड एक्सपेंशन, जिसकी ए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अभी बी एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। अभी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों चैप्टर की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है भी, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहां जाके देख सकता है। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जो हमारा थर्ड बी का। क्या दिया मैं यहाँ पर हमें दिया 3a + 5b का होल क्यूब। यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लग रही है भाई। आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं भाई, मैंने उसको पोस्ट कर दिया कम्युनिटी में अपनी, वहां से जाकर देख सकते हो, वहां से लर्न कर सकते हो फॉर्मूलों को आप, ठीक है। और लर्न भी कर लेना भी आपने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले वहां पर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई या इनको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूलों के हिसाब से इनको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो देखो भी यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a + b का होल क्यूब, यहाँ पर अपने पास आइडेंटिटी लग रही है भाई। तो a + में b का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए भी। क्या होती है? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में होता है a + में b। ये इसकी आइडेंटिटी होती है भाई a + b के होल क्यूब की, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे भी। देखिए a क्या आपका यहाँ पर पूरा 3a है, ठीक है। b क्या आपका यहाँ पर पूरा 5b है। तो a की वैल्यू क्या भाई? 3a। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3a का होल क्यूब प्लस में b क्या भाई आपका यहाँ पर 5b, तो 5b का होल क्यूब करेंगे प्लस में 3 इंटू में a क्या भाई आपका यहाँ पर 3a है, इंटू में b क्या भाई आपका 5b है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3a प्लस में 5b, ठीक है भाई। तो देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। 3 का क्यूब कितना होता है अपने पास? 27 होता है भाई। a का करेंगे तो a क्यूब प्लस में 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है भाई। b का करेंगे तो b क्यूब प्लस में 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इंटू में ab, और साथ में क्या भाई अंदर 3a प्लस में 5b, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 27a की क्यूब एज इट इज आ जाएगा भाई आपका, प्लस में 125b भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 3 को 45 से करते हैं पहले मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी गया भाई, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 135 a और a क्या हो जाएगा भाई? a का स्क्वायर हो जाएगा, b आ जाएगा आपका साथ में, प्लस में। अब देखिए 5 को करना 45 से, तो 5 5 जा 25 का 5, और बच्चे कितने ऊपर भी कैरी 2 जाएंगे, 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक है। और साथ में a b और b, तो b को b से करेंगे, b स्क्वायर हो जाएगा, a एज इट इज रहेगा। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपने क्या करना, हर एक क्वेश्चन को एक्सपेंड करना भी, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी सेम ही चलेगी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, फिर वापस प्लस है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी सारी सेम है। तो सेकंड पार्ट देखते भी कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा a हो जाएगा, या आपका b हो जाएगा, तो आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल क्यूब, ठीक है भाई। a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी देखिए क्या होती है? a - में b की पावर 3 होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab और ब्रैकेट में होता है a - b, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी होती है, आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं स्टार्ट भाई। अब तो यहां पर हमारे पास a क्या है भाई? 2p है, तो यानी कि 2p का क्यूब माइनस में b क्या भाई? 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब माइनस में 3 इंटू में a क्या भाई आपका 2p, b क्या भाई आपका यहाँ पर 3 क्यूब, ब्रैकेट में a क्या भाई 2p माइनस में 3 क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू सारी पुट कर दी मैंने। सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8, p का करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 का करेंगे यहाँ पे 27, q का करेंगे तो q का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 27 q की क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 को 2 से करेंगे 6 6 3 जा 18 हो गया भाई। यहाँ पर p को q से मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यूब, इंटू में क्या भाई आपका 2p माइनस में 3 क्यूब, ठीक है भाई। अब देखिए इसको तो एज इट इज लिख लेंगे इतने को, तो 8p की क्यूब माइनस में 27q की क्यूब। अब देखिए 18 को 2 से करिए मल्टीप्लाई, 18 2 कितना होता है 36, p क्यू साथ में आ जाएंगे आपके, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और देखिए यहां पर आपको p से किया था मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर हो जाएगा भाई, p स्क्वायर और q एज इट इज। अब 18 को 3 से करते हैं तो 18 3 जा 54, p एज इट इज रहेगा भाई, q को q से करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सेकंड पार्ट को सोल्व कर सकते हो अगर बीच में माइनस हो, ठीक है। माइनस वाली आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी। नेक्स्ट पे चलते भी थर्ड पार्ट पे। यहां पर भी a + b की होल क्यूब की आइडेंटिटी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वाली आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab * a + b यहां पे लिख लेनी है भाई, ठीक है।
मैं इसलिए लिख रहा था कि वीडियो लेंथी ना हो, तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है भाई। डैश छोड़ दिया मैंने लाइन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, तो स्टार्टिंग में 2x का क्यूब प्लस में b यानी कि आपका क्या भाई 1 बाय में 3x का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में a क्या भाई आपका 2x है, b क्या भाई आपका 1 बाय 3x, ठीक है, इंटू में क्या देगा भाई पूरा एज इट इज 2x प्लस में 1/3x, ठीक है भाई। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना भाई। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, x का करेंगे तो x क्यूब प्लस में, उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, नीचे 3 का करेंगे तो 27, x का करेंगे तो x क्यूब प्लस में, देखिए 3 से 3 कट गया भाई, x से x कट गया, तो बचा क्या सिर्फ 2 इंटू में 2x प्लस में 1/3x, ठीक है भाई, ये बच जाएगा आपका। अब क्या करेंगे भाई 8x क्यूब एज इट इज प्लस में 1/27x की क्यूब एज इट इज प्लस में 2 को 2 से करेंगे भाई 4x प्लस में 2 को 1 से करेंगे तो 2/3x, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट फर्स्ट का वो भी कंप्लीट हो जाता है भाई। इसके बाद हमारे 3 पार्ट और बचते हैं, वो भी करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर हमने अभी 3 पार्ट किए थे, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए हमारा 4th 5th और 6th था, ये लास्ट 3 पार्ट है इसके। देखिए भी कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स किए ना इसके वैसे सेम टू सेम करने हैं। यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भी a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब हो जाएगा भाई माइनस में 3ab और ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी, ठीक है भाई। तो ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। a आपका क्या है यहाँ पर 3ab है पूरा, तो लिखोगे यहाँ पे 3ab की पावर 3 माइनस का साइन, b क्या भाई आपका 2c है तो 2c का क्यूब माइनस में 3 इंटू में a क्या भाई आपका 3ab इंटू में b क्या भाई आपका 2c और इंटू में a माइनस बी यानी कि 3ab में से माइनस करना आपने 2c को, ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दिया आइडेंटिटी में। 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 a का क्यूब और b का करोगे तो b का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और c का करोगे तो c क्यूब, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है भाई 18, a को b को और c को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो abc बन जाएगा, ठीक है भाई। इनटू में अंदर क्या भाई यहाँ पर 3ab माइनस में 2c, तो स्टार्टिंग का तो एज इट इज लिखना भाई ये 27 a का क्यूब b का क्यूब माइनस में 8c का क्यूब माइनस 18 को 3 से करते तो 18 3 जा 54, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर, c एज इट इज आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36 और यहाँ पर आ जाएगा a b एज इट इज और c को c से करेंगे c स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा भाई, ठीक है। बाकी आपको पीछे आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल सकता है, जैसे ये c क्यूब पीछे मिल जाएगा, ये आगे मिल जाएगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आइडेंटिटी तो सेम चलेगी यही वाली, तो आपने यही आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं भाई। मैं यहाँ पे डैश डैश कर देता हूँ, आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करना भाई। a की क्यूब क्या होगी यहाँ पर अपना, a क्या है 3a है, तो 3a का क्यूब माइनस में b क्या भी अपने पास यहाँ पर 1 बाय a का क्यूब माइनस में 3 इंटू में a क्या भी आपका यहाँ पर 3a और b क्या भी यहाँ पर 1/a ब्रैकेट में 3a माइनस में 1/a, ठीक है भाई। तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 भाई, a का करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा माइनस में 1 का करेंगे तो 1 आएगा, a का करेंगे तो a क्यूब माइनस का साइन, 3 को 3 से करते हैं तो 9 हो जाएगा भाई, a से कट जाएगा, अंदर क्या लिखा अपना यहाँ पर 3a माइनस में 1/a। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सभी को जो यहाँ पर 9 अपना इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे 27 a का क्यूब माइनस में 1/a का क्यूब, माइनस को 9 को 3 से करते हैं तो 9 3 जा 27, माइनस माइनस हो जाएगा अपना यहाँ पे प्लस, 9 ऊपर आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा a, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अब देखिए इसका 6th पार्ट लास्ट पार्ट है इसका भाई, इसमें भी माइनस ही लिखा है बीच में, तो यानी कि आइडेंटिटी सेम लगी, कौन से वाली, यही वाली आइडेंटिटी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, आपने यही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना भाई, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। पहली वाली वैल्यू a का क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब,
तो इसको हम x/2 भी लिख सकते हैं भाई, x/2 का क्यूब माइनस में, अब अगला है 2y/3 का क्यूब माइनस में 3, a कितना भी आपका x/2 है, ठीक है, b कितना भी आपका 2y/3 है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहां लिखेंगे इसको भाई x/2 माइनस में कितना भाई 2y/3, ठीक है। तो आपने ये लिख देना भाई यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो वैल्यू दी है हमारे यहाँ पर, इसका क्यूब कर लेंगे भाई। देखिए x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर x³ हो जाएगा, 2 का करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 8 हो जाएगा, y का करोगे तो y³, नीचे 3 का करोगे तो भाई 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, माइनस का साइन। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाहर कितना बचा भाई xy बचा है, अंदर देखिए अब x/2 माइनस में 2y/3, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, पहले नंबर तो सेम ही आएंगे भाई, ये x³ बाय में 8 माइनस में 8 y³ बाय में 27। देखिए माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, x को x से करेंगे x², y एज इट इज, नीचे कितना आ जाएगा भाई 2। अब देखिए माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x एज इट इज आ जाएगा भाई, y को y से करेंगे तो y², और नीचे कितना भाई 3 है और ऊपर कितना था 2 था, तो ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों पार्ट हैं इसके लास्ट वाले भी वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करते हैं भाई। यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। दोनों में हमने क्या करना है, सेमी आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हमें 4a + 3b = 10 और हमने यहाँ पे ab की वैल्यू 2 दिया है, तो फाइंड आउट करना है यहाँ पर 64a³ प्लस में 27b³। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 4a प्लस में कितना दिया भाई 3b = किसके है भाई 10 के, किसके 10 के। यहाँ पर आपको 4a प्लस में 3b = 10 दिया, क्या करोगे बोथ साइड क्यूब कर दो भाई, क्या कर दो बोथ साइड क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपके पास लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पर क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, क्यूब कर दिया आपने बोथ साइड। तो देखिए a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो भाई, यहाँ पर a का क्यूब यानी कि a क्या आपके पास 4a, तो 4a का क्यूब प्लस में b क्या भी आपके पास 3b, इसका क्यूब प्लस में 3a, a क्या भी आपके पास 4a है 4a, इंटू में b क्या भी आपके पास 3b, इंटू में अंदर क्या लिखते हैं भाई a + b, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4a प्लस में 3b, ठीक है भाई, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या भाई 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है अपने पास 1000 होता है, तो यहाँ लग जाएगा 1000, ठीक है भाई। तो अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, 4 का क्यूब करोगे तो 64 हो जाएगा भाई, 64a³ प्लस में 3 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और b का करोगे तो b³ प्लस में 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होता है भाई 36, a और b इंटू में 4a प्लस में 3b लिखेंगे एज इट इज अंदर, इज इक्वल टू कितना भाई 1000। अब क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये दोनों डिजिट सेम लिखनी है, 64a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस में देखिए अब 36 एज इट इज इंटू में ab की वैल्यू क्या भाई आपकी, देखो यहाँ पर ab की वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 लिखेंगे इंटू में, मल्टीप्लाई में 4a + 3b, 4a + 3b की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे इज इक्वल टू 1000। अब देखिए इन दोनों को एज इट इज करेंगे यहाँ पर भाई 64a की क्यूब प्लस में 27b की क्यूब प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 36 2 जा 72 हो जाएगा भाई, ठीक है। 72 को 10 से करेंगे तो 720, ये हो गया आपका, यहाँ पर कितना भाई 1000 है। अब 64a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब, ये प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो 1000 में से जब आप माइनस करोगे 720 तो आपका कितना बचेगा भाई, 10 में से 8 गया, 10 में से 0 गया भाई, कितने जाएंगे 0 में 0 गया 0 बचा, 8 में से 10 में से 2 गया 8 बचेगा भाई, और यहाँ रह जाएगा 2। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका यानी कि 64a की क्यूब माइनस में 27b की क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा भाई आपका 280 आएगा। तो जो आपको ये वैल्यू निकालनी थी ना इसकी, इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका यहाँ पर 280 आएगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर।
अब चलते हैं थर्ड पे। जैसे सेकंड किया वैसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ पर थर्ड करना है। आपको जो गिवन दिया है वो लिखना है, उसकी आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर क्यूब करके बोथ साइड। तो देखिए 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू आपके पास है 5। तो क्या करेंगे, पहले बोथ साइड क्यूब लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे, क्यूब लिख देना है यहाँ पे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, आपने क्यूब लगा दिया बोथ साइड पे। देखो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब की, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो a का क्यूब, a क्या भाई आपके पास 3x, तो 3x का क्यूब माइनस में b क्या भाई 2y, तो 2y का क्यूब माइनस में 3 इंटू में a क्या भाई आपका 3x है, b क्या भाई आपका यहाँ पर 2y है। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि जो भी आपको अंदर दिया होता है a माइनस बी, सॉरी, तो 3x माइनस में 2y, तो अंदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू किसके होगा भाई 5 का क्यूब, कितना होता है 125। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई 3 का क्यूब करेंगे तो 27, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 27, x का करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस का साइन, 2 का करेंगे तो क्यूब 8 हो जाएगा भाई यहाँ पर, y का करेंगे तो y क्यूब माइनस का साइन एज इट इज, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। x को y से करेंगे तो xy। ठीक है भाई, अब देखिए अंदर क्या लिखा भाई अपना यहाँ पर 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू किसके भाई 125 की। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर आपका 27x का क्यूब एज इट इज लिख देंगे भाई यहाँ पर हम। ठीक है, माइनस में यहाँ पर है 8 अपने पास, तो 8y का क्यूब। अब देखिए माइनस का साइन 18 एज इट इज रहेगा, और यहाँ देखिए xy की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई यहाँ पर ऊपर देखो, और ये xy की वैल्यू 6 दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में 6 मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू क्या भाई आपको 5 दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू कितना भी आपका 125। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 27x की क्यूब एज इट इज माइनस में 8y की क्यूब भी एज इट इज माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे 6 5 30 होता है, 30 को 18 से करेंगे तो 540 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू कितना भाई अपना 125 है यहाँ पर, वो लिख देंगे। उसके बाद देखिए 27x की क्यूब माइनस में 8y की क्यूब, माइनस का साइन उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस में 540। ठीक है भाई, तो ये कर देंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं भाई साइड, देखिए क्या आएगा आपके पास ऐड करने पर, 5 को 0 में ऐड करेंगे भाई 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6 होता है, और 5 को 1 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6। तो आपका टोटल कितना आएगा भाई यहाँ पर ऐड होने के बाद, ये आ जाएगा आपका 665। ठीक है, 665 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर आपका। ठीक है, इफ a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 शो करना हमने कि हमारी ये वैल्यू आए, तो सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है ना आपका वो लिख लीजिए यहाँ पर। क्या दिया भाई a प्लस में 3b इज इक्वल टू किसके भाई 6 के। अब देखिए जो आपको शो कर रहा है ना, प्रूव कर रहा है, इसमें क्यूब है भाई, क्या है क्यूब, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बोथ साइड का भाई क्यूब करना पड़ेगा, लिख देना है यहाँ पर साइड में ही क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, क्या आपने क्यूब बोथ साइड लगाया है, तो a का क्यूब प्लस में b क्या भाई आपका यहाँ पर 3b, यानी कि 3b का भी क्यूब प्लस में 3 इंटू में a क्या भी आपका a है, b कितना है 3b है, ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस में 3b, और इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 होता है। ठीक है, अब देखिए a का क्यूब करेंगे a क्यूब रहेगा भाई, प्लस में 3 का क्यूब करेंगे 27, b का करेंगे तो b क्यूब, प्लस में 3 3 जा 9 हो गया भाई, साथ में a भी है, और a प्लस 3b की वैल्यू क्या भी अपने पास 6 दी है, कितनी दी है 6, तो मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू 116। ठीक है भाई, a प्लस 3b की जगह मैंने 6 रख दिया। अब तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस में 27, b का क्यूब प्लस में 9 6 जा 54, ab इज इक्वल टू 216। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, a का क्यूब प्लस 27 b क्यूब प्लस में 54 ab इज इक्वल टू 216, और वही आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ठीक है भाई, तो लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर जो भी आपने को बोला है शो बोला तो शो कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है, आपने सिर्फ बोथ साइड क्यूब करके इसको सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, इफ a प्लस 2b इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्यूब, अब तीनों के ऊपर तो क्यूब कर नहीं सकते, तो 3c को उस साइड भेजना पड़ेगा भाई। तो क्या लिखेंगे, a प्लस में 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, a प्लस में 2b 3c उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, और अब कर देंगे बोथ साइड क्यूब,
ठीक है, और साइड में लिख देना आपने क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो हमने क्यूब कर दिया बोथ साइड। अब देखिए a प्लस 2b का होल क्यूब करेंगे तो a का क्यूब प्लस में b क्या भाई यहाँ पर 2b का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में a इंटू में 2b इंटू में a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3 का क्यूब पहले माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा भाई। जब कभी भी माइनस की पावर अगर ओड है, ठीक है, तो हमेशा टर्म माइनस में रहती है, इस चीज का ध्यान रखना आपने भाई, ठीक है। तो माइनस का ही रहेगा। 3 का करेंगे 27 और c का करेंगे तो c क्यूब, ठीक है भाई। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं जो हमें पता है। a का क्यूब करेंगे a क्यूब, 2 का करेंगे 8, a की जगह b था ना भाई यहाँ पे b क्यूब, 3 2 6 ab मल्टीप्लाई में a प्लस 2b की वैल्यू क्या भाई यहाँ पर देखो, a प्लस 2b की वैल्यू क्या थी -3c, तो इसकी जगह पे पुट करेंगे हम माइनस का 3c और यह माइनस का 27c क्यूब। अब देखिए a क्यूब एज इट इज प्लस में 8b क्यूब एज इट इज माइनस का 27 है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 27c क्यूब, ठीक है भाई। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 6 3 18 a b c इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहली 3 टर्म तो एज इट इज रहेंगी, a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब प्लस 27c क्यूब, माइनस की टर्म उस साइड जाके प्लस हो जाएगी भाई, तो उस साइड जाएगा 18 a b c। अब देखिए प्रूव क्या करना था आपको, a क्यूब 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18 abc, तो हमारा वही आ गया जो हमने प्रूव करना था भाई यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल था क्वेश्चन, बाद में लिख भी सकते हो आप यहाँ पे प्रूव्ड हो गया भाई, या फिर शोर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने भाई दोनों क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही सिंपल है। आपने क्या कर देना, बस बोथ साइड क्यूब करके उसको सोल्व करना है, सिंपल। आइडेंटिटी बार बार बोलता हूं मैं, आइडेंटिटी याद कर लेनी है आपने, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है भाई। इन चीजों का ध्यान रखना आपने। आइडेंटिटीज मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर रखे हैं भाई फॉर्मुलेज, ठीक है, वहां से आप जाकर कर सकते हो, ठीक है भाई। सारे मेन फॉर्मुले आपने वही करने हैं, इनके लिए अगले वाले क्वेश्चनों में भी यूज होंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए हैं वैसे ही 6 और 7 है, सेम टू सेम। देखिए क्या किया है आपको, जो क्वेश्चन गिवन है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, वैल्यू देखिए क्या दी है आपको यहाँ पर, x प्लस में 1 में x इज इक्वल टू 3 गिवन आपको, ठीक है। बोथ साइड क्यूब कर देना आपने, जो भी वैल्यू दी आपको बोथ साइड क्यूब कर दोगे। हमें पता कैसे चलता है कि हम क्यूब क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है ना, सोल्व करना होता है, आपको उस पर ध्यान देना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्यूब दिया है स्टार्टिंग में, तो पता चल रहा है कि इस पे क्यूब करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्यूब दिया है तो क्यूब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। तो अपने साइड में लिख देना भाई यहाँ पर क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, कि आपने बोथ साइड क्यूब किया। तो आइडेंटिटी याद रखनी है भाई, आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस में b यानी कि 1/x का क्यूब प्लस में 3, a कितना भाई x है, b कितना 1/x है, इंटू में x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 3 का क्यूब इस साइड करेंगे तो भाई 27 है, कितना है 27। उसके बाद देखिए अब x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही रहेगा ना, प्लस में 1 का क्यूब करेंगे 1, x का करेंगे नीचे तो x क्यूब प्लस में इस x से x कट गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो 3 बचा, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू कितना भी अपने पास गिवन यहाँ पर 27 है। x की क्यूब x यहाँ पे वापस एज इट इज लिख देंगे भाई यहाँ पर, प्लस में 1/x की क्यूब भी एज इट इज, 3 3 जा 9 होगा और वो प्लस का होगा भाई, किसका होगा प्लस का, तो सेट जाएगा माइनस को जाएगा ना, तो 27 में से 9 माइनस कर देंगे तो भाई कितना बचेगा आपका 18 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। किसकी वैल्यू निकली है ये, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आई है 18 आई है भाई। आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 है जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7 पे चलते हैं। देखिए 7 में क्या बोला आपको, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया ना, तो इसी को लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको दिया भाई कितना 5, तो बोथ साइड क्यूब करते हैं भाई, ठीक है। लिख देना आपने क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab, a कितना भी आपका x है, b कितना भी आपका 1/x है, इंटू में a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x, 5 का करेंगे क्यूब तो कितना होता है भाई 125, x का क्यूब एज इट इज भाई माइनस में 1/x क्यूब, ठीक है। और x से x कट जाएगा तो भाई माइनस का 3 इंटू में x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 इज इक्वल टू 125। अब देखिए x की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब
माइनस 3 5 15 होता है भाई, माइनस का 15 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 125 में मैं 15 ऐड कर रहा हूँ भाई यहाँ पर, तो कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 140, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर 140 आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल कर रहे हैं हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस सिंपल बोथ साइड क्यूब करके आइडेंटिटी लगाई है और वैल्यू पुट किया जो आपको गिवन है। ठीक है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ आइडेंटिटी याद करनी है और वैल्यू को अच्छे से पुट करके एक्स एक्स से कट रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट हो जाता है भाई। हम नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं भाई हम यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया x माइनस 2/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपको वैल्यू वही निकालनी है जिससे प्रीवियस क्वेश्चनों में हमने किया है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्यूब करके आइडेंटिटी लगाई थी वैसे ही सेम टू सेम इसमें करना है। तो देखिए आपको दिया यहाँ पर x माइनस में 2 में x, ठीक है, इज इक्वल टू किसके भाई, वो 6 के है। तो आपने क्या कर देना, बोथ साइड क्यूब कर देना भाई, यहाँ पर भी क्यूब करोगे यहाँ पर भी। ठीक है, और लिख देना साइड में क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, अब देखिए आइडेंटिटी लगा लीजिए, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, नीचे x का करोगे तो x क्यूब हो जाएगा भाई। ठीक है, माइनस में 3ab, a कितना भाई x है, b कितना है 2/x है, इनटू में a माइनस b यानी कि x माइनस में 2/x इज इक्वल टू 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई 216 आएगा, थोड़ी देर पहले हमने किया भी था। तो ये दो चीज तो एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पर, x की क्यूब माइनस में 8y में x की क्यूब, माइनस का साइन। अब देखिए x x कट गया, 3 2 6 होता है भाई, और x माइनस में 2/x की वैल्यू 6 दी है तो इनटू में 6 है यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना भाई 216। ठीक है, अब देखिए x क्यूब माइनस 8/x क्यूब एज इट इज, माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई। 216 में आपने 36 ऐड करना है, क्योंकि 6 6 या 36 होगा ना, तो ऐड कर लीजिए, देख क्या आएगा 6 6 12 होता है भाई, 1 कैरी गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 एज इट इज। तो 252 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ही सिंपल, आपने देख ही लिया है, हमने आइडेंटिटी लगाई है, इसके अंदर क्यूब करके बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर जो हमने प्रीवियस किया भाई 7 या फिर 8 वाले। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है, पहले वाला पार्ट इजी है, अगले वालों के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन है उसको आपको क्या करना है, बोथ साइड क्यूब कर देना है। देखिए x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 4 दिया भाई, तो लिख देना आपने क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे और यहाँ पर भी क्यूब, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब करेंगे तो 1, नीचे x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस में 3ab यानी कि 3 इंटू में x इंटू में 1/x। ठीक है भाई, ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b यानी कि यहाँ पर लिख देंगे x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 4 का क्यूब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका होता है 64। कितना होता है भाई, 4 का क्यूब होता है 64। अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, अप्लाई करेंगे भाई, पहले जो चीज दी है वो लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में, देखिए x से x कट जाएगा भाई, 3 आ गया यहाँ पे, इनटू में x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दिया तो यहाँ पे 4 रख देना आपने, इज इक्वल टू 64। अब देखिए x की क्यूब है यहाँ पर प्लस में 1/x की क्यूब, 3 4 जा 12 होता है, ये प्लस का 12 उस साइड जाके माइनस 12 हो जाएगा भाई, 64 में से 12 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा भाई, 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया, कितना होता है भाई 5 होता है ना, तो 52। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना फर्स्ट पार्ट का, इसका क्या आ जाएगा आपका भाई 52 आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए। ठीक है, आपने क्या किया, वैल्यू जो आइडेंटिटी उसका यूज करके आपने वैल्यू पुट कर दी है, 3 4 जा 12 जाके माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 52 बच जाएगा आपका आंसर। अब ये पार्ट तो सिंपल था, अब ये दो पार्ट देखिए ये थोड़े से डिफरेंट है, वैसे तो हमने ये भी कर रखा है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दिया, पहले तो ये लिख लेनी है आपने, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी है। यहां पर आपने क्या करना है, स्क्वायर करना ऑन बोथ साइड, तो लिख देना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे और यहां पर भी, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 1 x का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16। उसके बाद देखिए x x कट गया भाई, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2
इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुननी है और देखनी भी है आपने। क्या बोला मैंने, यहाँ पर आपको माइनस निकालना है। क्या निकालना है, माइनस। बट यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो प्लस की है। कोई भी आइडेंटिटी माइनस की कब बनती है, अगर यहाँ पर अपने पास प्लस का 2ab है। क्या है, प्लस का 2ab है। अगर यहाँ पे मैं बना दूं माइनस का 2ab तो क्या हो जाएगा, वो माइनस की आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो प्लस के 2 की जगह पे आपको माइनस का 2 बनाना है। तो क्या करोगे आप, बोथ साइड -4 कर दो। क्या कर दो भाई, बोथ साइड -4 दो, क्योंकि 2 में से 4 गया, कितने बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा ना। तो आइडेंटिटी माइनस की बन जाएगी। तो लिख देना आपने यहां पर साइड में सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है भाई। अब देखो पहली चीज तो जो एक्स स्क्वायर है प्लस में 1/x स्क्वायर एज इट इज लिखनी है। ये बन जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 16 में से 4 गया भाई 12। अब देखो ये आइडेंटिटी क्लोज करें, अगर हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ये, तो माइनस का है तो आइडेंटिटी किसकी है, ये माइनस की, x माइनस में 1/x के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, इस साइड 12 है भाई। अब आपने करना क्या है, बोथ साइड रूट अप्लाई करना है भाई। ठीक है, लिख देना है अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई। तो देखो 12 पे रूट लगाओगे तो प्लस माइनस साइन तो आता ही, रूट लगाते सर, और इस पे भी रूट लगाना आपने। स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा भाई, x माइनस में 1/x और प्लस माइनस का एज इट इज। 12 को कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। 12 को लिख सकते हो आप 4 × 3, 4 × 3 12 होता है ना। 4 किसका रूट होता है भाई, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √3। तो इस √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। तो प्लस माइनस बाहर 2 है अंदर 3 है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल ही, जो आपकी वैल्यू यहाँ से आई है वही यहाँ पर लेनी। देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपकी, प्लस माइनस 2√3 आई है। तो जो ये टर्म है ना इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए लिख लेते हैं x माइनस में 1/x इज इक्वल टू आपका है प्लस माइनस 2√3। बोथ साइड क्यूब लगा दीजिए। क्या कर देना है यहाँ पर, बोथ साइड आपने क्यूब कर देना भाई। ठीक है, तो देखिए लिख देना साइड में क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई। अब देखिए a का क्यूब करेंगे यहाँ पर तो x का क्यूब ही रहेगा, माइनस में b का करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, नीचे x का क्यूब, माइनस में 3ab, 3 इंटू में x इंटू में 1 में x इंटू में x माइनस में 1/x, a माइनस b इज इक्वल टू, प्लस माइनस का क्यूब करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा भाई। यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3 का करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई √3 का करते हैं तो आपका एक बार तो स्क्वायर हुआ, यहाँ मैं एक बार √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आए तो। देखो √3 को √3 करूंगा 3 करूंगा तो √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 3 होता है भाई। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा भाई, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई आपका 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा आपका भाई, x की क्यूब माइनस में कितना 1 में x क्यूब माइनस का 3 इंटू में, देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या भाई आपकी, ये देखो x माइनस 1/x की वैल्यू है प्लस माइनस 2√3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में प्लस माइनस 2√3 इज इक्वल टू कितना भाई यहाँ पर प्लस माइनस 8 3 24√3। ठीक है भाई। अब देखिए x की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब एज इट इज, माइनस का साइन। ठीक है, और 3 2 6 तो कितना हो गया भाई प्लस माइनस 6√3 इज इक्वल टू कितना भाई प्लस माइनस 24√3। अब देखो भाई क्या करेंगे यहाँ पे x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, माइनस का टर्म हो तो सेट जाके प्लस हो जाएगा भाई। तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 24√3, प्लस में क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे हम प्लस माइनस 6√3। तो देखो 24 और 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 30√3। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा भाई प्लस माइनस 30√3। तो ये आंसर आया आपका यहाँ पर प्लस माइनस 30√3। ठीक है भाई, ये तो ऊपर वाला पार्ट था आपका। तो जो आपका फाइनल आंसर आया ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो 9 था उसके तीनों पार्ट कर लेने हैं, बिल्कुल ही ईजी है। सेकंड वाले पार्ट अगर आपका निकल चुका है तो उसके बाद आप थर्ड वाला कर सकते हो इजी, क्योंकि आपकी वैल्यू आ चुकी है। बोथ साइड क्यूब करके फिर आइडेंटिटी लगानी है जैसे यहाँ पे लगाई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो इसका।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23, ठीक है। जैसे प्रीवियस पार्ट के हमने वैसे ही करना है, सेम टू सेम ये भी हमने। तो देखिए यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन ए दिया आपको, ठीक है। तो पहले तो ये फाइंड आउट करना आपने और फिर करना है a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है आपने और इसका करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर करता हूं तो हमें क्या मिलता है, a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस में 2ab, b कितना है 1 अपॉन, सॉरी b लिख रहा हूं 1 अपॉन ए ही है ना, b भी देखो a है a और b है 1 अपॉन ए, ठीक है भाई। तो a से a कट गया, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, वैल्यू कितनी है 23, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 23 प्लस में और 2 ये है 23 और 2 कितना हो गया 25। अब देखिए आपके पास आया क्या यहाँ पर a प्लस में 1 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी पूरे का स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आया आपके पास। अब क्या करेंगे, बोथ साइड रूट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो कितना a प्लस में 1 अपॉन में a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई प्लस माइनस 5 आ जाएगा। 25 का क्या होता है 5 होता है। तो आपकी a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो आप क्या करोगे, बोथ साइड इसी वैल्यू के ऊपर क्यूब कर दोगे। इसकी वैल्यू क्या है भाई प्लस माइनस 5 आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पर उठानी है आपने, यहाँ रख देनी है a प्लस में 1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब देखिए बोथ साइड आपने क्यूब अप्लाई करना है भाई, यहाँ पर भी क्यूब करोगे, यहाँ पर भी क्यूब लिख देना है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। देखो a का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में a का क्यूब प्लस में 3ab, 3 इंटू में a कितना भाई a है, b कितना 1 अपॉन a है और इंटू में a प्लस में b यानी कि 1 अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस तो एज इट इज रहेगा। 5 का क्यूब करोगे तो 125 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 125, ठीक है। अब देखो a का क्यूब एज इट इज प्लस में b का क्यूब एज इट इज प्लस में a से a कट गया भाई तो 3 आया इंटू में a प्लस 1 अपॉन a कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू देखो ये रही स्टार्टिंग में दी ना मैं, a प्लस 1 अपॉन ए रूट प्लस माइनस 5 है, सॉरी रूट बोल रहा हूँ, प्लस माइनस ओनली 5 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 125। तो देखो a की क्यूब एज इट इज भाई प्लस में b की क्यूब क्या होगी 1 अपॉन ए क्यूब, 3 5 जा 15, 15 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो मैं सीधा उस साइड ही भेज देता हूँ इसको, माइनस में प्लस माइनस 120 माइनस में 15, ठीक है भाई। अब देखो क्या वैल्यू बचेगी, प्लस माइनस तो दोनों पे रहेगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद 125 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 110, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई इसका क्या होगा प्लस माइनस 110, ठीक है। और आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन में, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। बस आपने भी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लेनी है। आपको दिया हुआ है इफ a माइनस में 1 अपॉन a इज इक्वल टू रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आपको ये वैल्यू दी है, ये और ये निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, a माइनस में 1 अपॉन में a इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है। आपने क्या कर देना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना भाई, क्या कर देना है बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अपने पास लिख देना साइड में एक तो पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी किसकी भाई, a माइनस में b के होल स्क्वायर की, a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b यानी कि 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है भाई। ये लगा देंगे इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, तो कितना बचा अपने पास यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए a से आपका a कट गया, तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे बचा आपके पास a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखनी है आपने कि हमें यहाँ पर माइनस की वैल्यू दी है बट आपको प्लस की वैल्यू बनाना है इसे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, माइनस की वैल्यू दी और प्लस की बनानी हो तो आपको करना क्या होता है, सिंपल है भाई बिल्कुल ही। क्या आपने पहले भी इस टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, जब कभी भी आपको माइनस की वैल्यू दी हो और प्लस की बनानी हो
तो आपको आइडेंटिटी प्लस की बनानी पड़ती है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab करना होता है, बट यहां पर आपके पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab को प्लस का 2ab बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा भाई। तो किससे प्लस करते थे हम, माइनस का 2 है, इसको प्लस का 2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड प्लस 4 ऐड कर दूंगा भाई, ठीक है। तो मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया, 4 लिखेंगे यहाँ पे, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहां पर a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया भाई, प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 और 9। अब देखो ये आइडेंटिटी आपकी बन चुकी है, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a और b तो आपके यहाँ है, 1 अपॉन a तो कट जाएंगे, लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये आइडेंटिटी आपकी प्लस की बन चुकी है, तो आपको इसे क्लोज कर देना। अब तो ये आइडेंटिटी बनी है a प्लस 1 अपॉन a के होल स्क्वायर की, प्लस की बन गई ना, और इस साइड आपके पास 9। अब देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है, ना कि स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको रूट लगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। रूट को अप्लाई कर देंगे भाई ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रूट लगा रहा हूं अगर मैं, तो प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई। तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर यह आ जाएगी प्लस माइनस, और रूट 9 की वैल्यू क्या होती है भाई, 3 होती है। तो यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 भाई, ठीक है। यहां पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पता कैसे चलेगा आपको कि हम किसके ऊपर किसका स्क्वायर बनाए या किसका क्यूब करें। तो सिंपल है, जब कभी भी आपको माइनस की वैल्यू दी हो और प्लस में उसके ऊपर कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपने, यहां पर प्लस की निकालनी है तो आपको उसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यही वैल्यू प्लस वाली है यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a। अब सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3। तो यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है हमें कि इसकी वैल्यू क्यूब करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, इसकी क्यूब निकालने के लिए इसको क्यूब करना पड़ेगा। देखिए जो आपका आंसर आया उसको वहां लिखते हैं, a प्लस में 1 अपॉन में a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a है, यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब है। तो आपको पता चल रहा है डायरेक्ट कि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है वैल्यू के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब कर देंगे भाई, गिवन आंसर का लिख देना आपने क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। देखो a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो a का क्यूब प्लस में b का करेंगे तो 1 एज इट इज, नीचे a का हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि a का क्यूब 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आता है भाई, ठीक है। प्लस में 3ab, 3 इंटू में a इंटू में b क्या भाई 1 अपॉन a, इंटू में a प्लस b 1 अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का क्यूब करोगे तो भाई 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर a का क्यूब एज इट इज, प्लस में 1 अपॉन a का क्यूब भी एज इट इज, प्लस में a से a कट गया तो भाई 3 बचा, इंटू में a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या अभी आपकी, देखो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, क्या है, प्लस माइनस 3, ठीक है भाई, इज इक्वल टू कितना है 27 है, वो भी प्लस माइनस का। देखो भाई यहाँ पर क्या बचा अपने पास, a की क्यूब प्लस में 1 अपॉन a की क्यूब। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर प्लस की है, उस साइड आएगी तो माइनस की होगी, और 3 3 जा कितने होते हैं भाई 9 होते हैं, यानी कि इस साइड प्लस का 9 है तो उस साइड जाके माइनस का 9 होगा। तो आपने डायरेक्ट टू साइड भेज देना इसको, प्लस माइनस 27 में से आपको माइनस करना है प्लस माइनस 9 को। अब 27 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपका कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा ना, तो प्लस माइनस 18 बचेगा। अगले वाले साइन आपके कांस्टेंट रहेंगे, इनको मत छेड़ना, ठीक है। बस जो प्लस का साइन है उस साइड जाके माइनस हो रहा है तो वो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, 27 में से 9 माइनस कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो आपका जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 18, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका 11th, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई इसका 12th, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही सेम टू सेम 11 जैसा ही है। देखिए कैसे करना आपने इसको, बस आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको a स्क्वायर दिया अब की बार, ठीक है। यहाँ पर सिंपल पहले वैल्यू थी, स्क्वायर नहीं था, अब की बार आपको वैल्यू स्क्वायर में दी है। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू होती है उसको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। देखिए अगर मैं a माइनस में 1 अपॉन a का स्क्वायर करता हूं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a और b।
अब देखिए a माइनस में 1/a का स्क्वायर होल एज इट इज इक्वल टू इस a से ये a कट जाएगा भाई, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या भाई आपकी 27 दी है, देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपको 27 दी है, माइनस में 2 बच गया भाई, तो 27 माइनस 2 कितना हुआ भाई आपका, यहाँ पर अगली वाली लाइन में लिख देते हैं a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 25 बचेगा ना, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ a माइनस 1/a, यानी कि इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं भाई यहाँ पर रूट ऑन बोथ साइड, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो रूट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी रूट लगा दिया भाई हमने, प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो a माइनस 1/a प्लस माइनस 25 का रूट करेंगे तो भाई 5 आता है, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर होगा जो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। अब जो पहले पार्ट का आंसर आया है उसी का ही यूज करना आपने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए। देखिए जो आपका आया वो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, a माइनस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। बोथ साइड आपने क्या कर देना भाई, क्यूब कर देना, क्योंकि इसके अंदर क्यूब है, देखो ध्यान से, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर लिख देना आपने क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो देखो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है भाई अपने पास, a का क्यूब, यानी कि यहाँ पर कर देंगे हम a क्यूब माइनस में 1/a क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या भाई, प्लस माइनस एज इट इज, 5 का क्यूब करोगे तो 125 होता है भाई, कितना होता है 125। देखो a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब एज इट इज, माइनस में a से a कट गया भाई, 3 बचा, इंटू में a माइनस 1/a की वैल्यू क्या भाई आपकी, यहाँ पर देखो a माइनस 1/a की वैल्यू है प्लस माइनस 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस माइनस 5 इजगल टू प्लस माइनस 125। अब देखो a का क्यूब माइनस में 1/a का क्यूब, माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 125 प्लस में प्लस माइनस, देखो 3 5 कितना हो गया भाई 15 हो गए, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 125 और 15 140 हो गए भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया आपको, वैसे ही सेम टू सेम 12 के जैसा, यहाँ पर स्क्वायर गिवन आपको, और यहाँ पर सिंगल टर्म निकालनी और यहाँ पर उसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इससे सिंपल ही है। सबसे पहले जो भी गिवन टर्म है भाई, यहाँ पर हमें x प्लस 1/5x इसका स्क्वायर करेंगे भाई। देखिए अगर मैं x प्लस में 1/5x का स्क्वायर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और x का करेंगे x के, ठीक है भाई, प्लस में 2ab, 2 इंटू में a क्या भाई अपने पास यहाँ पर x है और b कितना भाई 1/5x है, ठीक है, ये गिवन आपका। तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका x प्लस में 1/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए x स्क्वायर प्लस में 1/25x स्क्वायर, इसके पूरे की वैल्यू क्या दी है भाई हमें ऊपर, यहाँ पर कवर कंप्लीट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 8 5 40 40 और प्लस में 3 43/5 है, कितना भाई ये 43/5 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे इसके प्लेस पर 43/5, ठीक है भाई, प्लस में x से x कट जाएगा, यहाँ आएगा 2/5, कितना आएगा भाई 2/5। अब देखिए एलसीएम इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो 5 आ जाएगा भाई, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, 43 + 2 कितना हो गया भाई 45, और 5 9 जा कितना आ गया 45, तो सोल्व करके पूरा 9 बचेगा, कितना बचेगा, ये किसके इक्वल आएगा 9 के, तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए ध्यान से, हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर में, तो हमें स्क्वायर को खत्म करना है, यहाँ पे काटना है, तो कैसे करेंगे, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, रूट को अप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड। देखिए भाई यहाँ पर रूट अप्लाई करता हूं तो मैं प्लस माइनस आ जाता आगे, यहाँ पे रूट अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 1/5x इज इक्वल टू किसके भाई प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं प्लस माइनस का 3, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो फर्स्ट पार्ट आया उसी को लेंगे यहाँ पर और उसी की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखिए प्लस में यहाँ पर जो भी वैल्यू दी आपको, x प्लस में 1/5x इज इक्वल टू क्या भाई अपने पास प्लस माइनस 3 दिया ना, तो प्लस माइनस 3 ले लेंगे यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे क्यूब निकालना है तो बोथ साइड क्यूब लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। तो कर देते हैं भाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ए का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, प्लस में 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा नीचे, 5 का क्यूब करोगे तो 125 और x का करोगे तो x क्यूब, प्लस में 3 a क्या भाई x है, b क्या भाई 1/5x है, इनटू में a प्लस b यानी कि x प्लस में 1/5x इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे तो भाई ±27 आएगा आपका, ठीक है, ±27 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दो टर्म तो एज इट इज रहेंगे भाई, एक्स क्यूब प्लस में 1/125x क्यूब प्लस में एक्स एक्स कट गया भाई 3/5 बचा बाहर, और इसकी वैल्यू क्या भाई आपकी x प्लस 1/5x की, ये रही वैल्यू ±3। तो यहां पर पुट करेंगे इसकी जगह पे ±3 इज इक्वल टू कितना भी ±27। अब ये वाली वैल्यू फिर एज इट इज रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस में 1/125x क्यूब, ठीक है, और ये 3/5 है ना, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9/5, और ये किस चीज में, इस साइड प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उस साइड ही भेज रहा हूँ इसे, ±27 तो एज इट इज, उस साइड माइनस हो जाएगा भाई ±9/5, ठीक है भाई। अब देखिए एलसीएम अगर लें हम इसका तो एलसीएम आएगा आपका 5, कितना आएगा भाई एलसीएम नीचे 5 आ गया, 5 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 का 5 बच गए भाई ऊपर कितने 3, ठीक है, 5 2 10, 10 और 3 13 हो जाएंगे भाई, माइनस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है भाई, ये प्लस माइनस का यहाँ पर और ये भी प्लस माइनस का 9 है, ठीक है भाई, ये ब्रैकेट थोड़ा बाहर है, 135 में से माइनस कर रहे हैं, किस में से कर रहे हैं माइनस, 135 में से 9 माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा आपका, माइनस करोगे तो आपका बचेगा भाई यहाँ पर 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचेगा 26, 126 प्लस माइनस अपॉन में 5, तो आपका ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचा हुआ है जो, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, क्योंकि आपका जो आंसर था गिवन स्टार्टिंग में वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, तो यहाँ पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन रही है। तो 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा होता है 125, तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ±25 1/5, क्योंकि 25 5 जा 125 और 126/5, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा जो इस वाले पार्ट का वो आ जाएगा ±25 सही 1/5, ठीक है भाई। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको 14 में बोला है x प्लस 1/x की पावर 2 आपको 3 दी हुई है, ठीक है, यानी कि उसका स्क्वायर आपको 3 दिया है। शो करना दैट कि आपका जो x क्यूब है प्लस में 1/x क्यूब होगा वो इक्वल टू 0 होगा भाई, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल ही, सबसे पहले जो गिवन आपको वो लिख लेते हैं हम। हमें गिवन दिया है यहाँ पर x प्लस में 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 3 के, बट हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब निकालना, तो इसके लिए सिंपल वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को क्या करना होगा यहाँ से खत्म करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा भाई यहाँ पे रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे रूट ऑन बोथ साइड। देखिए भाई क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे रूट लगाता हूं प्लस माइनस, तो देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया आपके पास x प्लस में 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है भाई। अब देखिए अब आपके पास सिंपल वैल्यू आ चुकी है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बोथ साइड क्यूब करना होगा भाई, यहाँ पर क्या करना होगा, बोथ साइड क्यूब करना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। अब देखिए क्यूब करने पर क्या होगा भाई, आपके पास इस साइड तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या करोगे आप, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, 1/x है भाई, तो क्या जाएगा 1 का क्यूब क्या हो गया यहाँ पर 1 हो जाएगा, अपॉन में x लोगे तो x का क्यूब प्लस में 3ab 3 इंटू में a क्या भाई आपका x है तो x लिख देंगे, इंटू में b क्या भाई आपका 1/x, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस में b क्या भाई आपका x हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, x प्लस में 1/x कर देंगे। उसके बाद इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस √3 का क्यूब करोगे। देखो √3 का क्यूब करना है, यानी कि √3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा आपको, देखो कैसे करेंगे,
√3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, √3 और √3 को करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। देखो √3 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में √3, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा और √3। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है अगर आप इसको क्यूब करते हो। तो हम यहाँ पर इसको क्यूब करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, वो देखो मैंने निकाला वहां पे 3√3। ठीक है भाई, अब देखो यहां तक कर दिया हमने। अब यहां पे देखिए करते हैं इसको, x की क्यूब प्लस में 1 में x की क्यूब। इस x से ही x कट गया भाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई में था ना, दैट्स वाई इस x से ही x कट जाएगा आपका। अब बचा यहाँ पर 3 है, तो प्लस का 3 इनटू में यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू स्टार्टिंग में देखिए हमने निकाली थी, x प्लस 1/x की वैल्यू थी प्लस माइनस √3। तो इसके जगह पे पुट करूंगा मैं प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू किसके है भाई, प्लस माइनस 3√3 के। ठीक है भाई, अब देखिए x की क्यूब प्लस में 1 x की क्यूब प्लस का साइन, ठीक है, और 3 को इससे करता हूं तो अंदर आएगा भाई प्लस माइनस 3√3। ठीक है भाई, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे प्लस माइनस 3√3 आ गया, 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया सिंपल, तो अपना 3√3 आ गया। अब ये टर्म इस साइड प्लस किया तो उस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी भाई, तो अगली वहां पे करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो बचा है, एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू, उस साइड था आपका प्लस माइनस 3√3। ठीक है, देखो इस साइड था प्लस माइनस 3√3 और यहां पर भी क्या है भाई, प्लस का है प्लस माइनस 3√3, तो इस साइड ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस साइड आगे क्या होगा भाई, ये माइनस हो गया, माइनस में प्लस माइनस 3√3। अब देखिए 3√3 में से ही आप 3√3 माइनस कर रहे हो तो आपका क्या आंसर आएगा, 0 आएगा ना भाई, कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया बिल्कुल। तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा भाई, आपका प्लस माइनस 3√3 से कट गया तो 0 बचा ना, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू 0। और आपको करना क्या था, प्रूफ आपको यही शो करना था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका क्या है, 0 आए, तो आपका यहाँ पर 0 प्रूव हो चुका है, तो आप लिख सकते हो साइड में यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है भाई, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई। आपको a/b और b/c इक्वल दिए हैं, प्रूव करना आपने क्या कि आपका a प्लस b प्लस c हमारा a माइनस b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले जो गिवन आपको वो लिख लेते हैं यहाँ पर भाई, a बाय में b इज इक्वल टू b बाय में c। ठीक है, इन दोनों नंबर को किसी एक थर्ड नंबर के इक्वल मान लेते हैं, मान लो k के इक्वल मान लिया हमने, किसके इक्वल मान लिया भाई, इसको k के इक्वल। तो पहले इसको k के इक्वल रखते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, a बाय b इज इक्वल टू k, और एक रखेंगे b बाय c को k के इक्वल। तो देखिए a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या भाई, b के आ जाएगी, क्या आ जाएगी b के, और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, c के। अब इस b की जगह पे हम पुट कर सकते हैं c के, क्या कर सकते हैं भाई, c के। तो इस b के प्लेस पे अगर मैं b की वैल्यू रखूँ, b की वैल्यू क्या भाई, c के, तो c के इंटू में k, तो क्या हो जाएगा भाई, c के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c के स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपकी आई है c के स्क्वायर और b की वैल्यू आई है आपकी भाई c के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो उठा लेते हैं भाई जो भी वैल्यू आपकी, a प्लस में b प्लस में c और इनटू में है a माइनस में b प्लस में c। अब देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर जो a b c और a माइनस b प्लस c दिया ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको a की b की। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू आपकी c के स्क्वायर, तो a की जगह पे यहाँ पे रखोगे आप c के स्क्वायर प्लस में b के प्लेस पे रखोगे आप वैल्यू c के, क्या रखोगे, c के प्लस में c एज इट इज रहेगा भाई आपका। यहाँ पर देखिए a की जगह पे भाई c के स्क्वायर माइनस में c के प्लस में c। ठीक है भाई, दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी है, c को ऐसे ही रखा है कांस्टेंट, a की और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। अब देखो दोनों में से, इसमें से भी c कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से भी c कॉमन, इन सभी से c बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा भाई, k स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ पे c चला गया तो k बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ से क्या कर दिया भाई, c कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा भाई, k स्क्वायर माइनस में k प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी बना रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी कैसे, c को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो c स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, अंदर क्या है देखो, अब k स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में k, ये हो गया, और इस साइड क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस में 1
और माइनस में के। अब देखो भी मैंने क्या किया है, के स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड रखा है और प्लस में के रखा है, ठीक है। यहां पर देखो के स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड और माइनस का के एक साइड। यहां पर आइडेंटिटी क्या बनी है, इस पूरे को बुलाऊंगा a और प्लस में b है, ठीक है। यहां पर भी देखो इस पूरे को बुलाऊंगा a और ये है माइनस में b, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा यहां पर। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर यानी कि a क्या आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आगे इस पूरे को सोल्व करके, इसको मैंने माना a, इसको b माना भाई, ठीक है। ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो इसकी। अब यहाँ पर जो ये आया अपना, इसको ओपन करना पड़ेगा भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखोगे, अंदर हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी कि k की पावर 2 तो पहले थी और 2 और होगी, k की पावर 4 होगी भाई, प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस में 2ab, a क्या आपका के स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या भाई के स्क्वायर है। अब देखो सी स्क्वायर एज इट इज, अंदर क्या क्या बचा, के की पावर 4, 2 के स्क्वायर प्लस में और माइनस में के स्क्वायर, दो में से एक गया भाई, एक के स्क्वायर बचा और प्लस में 1 है भाई, और ये खत्म आपका, ठीक है। यहां पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो प्रूव हो चुकी है। क्या आया है आपका, ये आया है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है जो यहां पर गिवन है। देखो क्या दिया आपको, लिख लेता हूं मैं यहां पर, फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या दिया भाई आपको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है आपने। देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू आपकी सी के स्क्वायर, बी की वैल्यू है सी के, तो पुट करते हैं ए के जगह पे सी के स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है भाई ऊपर, प्लस में बी की वैल्यू है सी के, ऊपर स्क्वायर है भाई, प्लस में सी स्क्वायर। अब सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, के की पावर 4 हो जाएगी भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 और 2 4 हो गया, सी स्क्वायर एज इट इज, के का स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस में सी स्क्वायर। सभी से सी स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, अंदर क्या बचेगा, के की पावर 4 बच गई, प्लस में के स्क्वायर बच गया, प्लस में 1 बच गया। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी आपकी, सी स्क्वायर के की पावर 4 के प्लस 2, राइट हैंड साइड क्या है, सी स्क्वायर के की पावर के स्क्वायर प्लस 1। दोनों की दोनों वैल्यू सेम है ना, बिल्कुल ही, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी भाई, क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो इट मींस हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव्ड हो चुका अपना इक्वेशन, ठीक है। यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे करना अपने 15 वाला प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो ध्यान से करना अपने इस क्वेश्चन को वैल्यूज निकाल कर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके, यानी कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है यहाँ पर और पता लगाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर उस आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी बता देता हूं मैं यहाँ पर कौन सी लग रही है। देखिए ए प्लस बी है ना, तो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पर एक ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपको कोई ऐसी आइडेंटिटी मिले तो जो यहां पर लिखा ना ए प्लस बी, तो इसका कर देंगे हम ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ठीक है भाई। ऐसा ही सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या यही आइडेंटिटी है। तो ए प्लस बी क्या आपका यहाँ पर 3a प्लस में 4b, 3a प्लस में 4b, ठीक है भाई। अब a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, देखो 9 है ना, 9 को लिख सकता हूं मैं 3a का होल स्क्वायर माइनस में ए बी, ए क्या आपका 3a इंटू में 4b है प्लस में 4b का होल स्क्वायर। अब चेक करिए, देखिए यही आइडेंटिटी है कि नहीं है, a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, 3 4 12 12 ab, ठीक है, सेम टू सेम लग रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल a का क्यूब प्लस b का क्यूब लगाना है। a क्या भी आपका 3a यानी कि 3a की पावर 3 प्लस में b क्या भाई आपका 4b की पावर 3। तो आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है बस। 3 का क्यूब करोगे 27a क्यूब, 4 का करोगे तो 64b क्यूब, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई यहाँ पर, बस खत्म। ऐसे ही करना था, सिंपल था बिल्कुल। आपको चेक करना है क्या कि ये आइडेंटिटी इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। चेक करने के बाद आपने क्या कर देना, जो भी आपको गिवन है वहां पर उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी करने के लिए बोला वो कर देना, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट में है, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है,
a माइनस में b, ठीक है, शुरू में तो a माइनस बी है, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए a क्या आपके पास y है, y माइनस में 6 में y, ठीक है भाई। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर है भाई, ठीक है, a का स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर देखो y इंटू में 6/y किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि y से y कट जाएगा तो ही तो 6 बचेगा ऊपर, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 6/y का स्क्वायर, ठीक है भाई। यही कर रखा ना यहाँ पर देखो, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab। तो इस आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है तो यही करेंगे a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, ठीक है भाई। तो a क्या आपकी वो देख लीजिए, पहले है y तो y का क्यूब माइनस में 6/y का क्यूब, सोल्व कर लेते हैं, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब आएगा, माइनस में 6 का करोगे तो 216 बाय में y का क्यूब, ठीक है भाई। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों कर लिया हमने, बिल्कुल ही इजी है भाई। आइडेंटिटी अगर आपको पता है ना कौन सी लग रही है तो आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आइडेंटिटी मेन एंड में, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। कम्युनिटी में पोस्ट करें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले, वहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी बुक के अंदर भी दिए होते हैं भाई फॉर्मूले, तो वहां से भी कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 17, वो भी करते हैं इसका, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है 17 क्वेश्चन के बाद जो 3B है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो देखिए 17 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना आपको यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करना और इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं भाई। आपके पास क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस में b प्लस में c, स्टार्टिंग में मिलता है, अंदर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस का ए बी होता है, माइनस का बी सी, माइनस का ए सी, और ये किसके इक्वल होता है भाई, आपका ये इक्वल होता है आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है भाई। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, जिसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हमें पता कैसे चलता है आइडेंटिटी का, ध्यान से देखिए ए बी सी तो ये रहे यहाँ पर आपका, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा, सी का स्क्वायर ये रहा, ए बी बी सी, अब ये सी का स्क्वायर रहा, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों ये रहे, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को देख करके उसमें कौन सी आइडेंटिटी आप वहां पर यूज करोगे, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा भी। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा करोगे आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी का भी आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें ये लग रही है, ठीक है, फटाफट करोगे फिर आप क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई आपके पास ये रहा आपका यहाँ पर a यानी कि 3x माइनस में 5y माइनस में 4, ठीक है। यहां पर भाई अब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना आपने ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पर b आपका माइनस में है, यहाँ पर माइनस में, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर साइन की प्रॉब्लम आ रही है आपको, बाकी आइडेंटिटी सेम है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए अगर a की वैल्यू तो एज इट इज है स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर -5y है, क्या है, माइनस का 5y का स्क्वायर, प्लस में c की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे -4 है, कितनी है, -4 का स्क्वायर, माइनस में। अब देखो a और b आपका यहाँ पर रखेंगे हम कैसे, ए बी आपका यहाँ पर होता है फॉर्मूले के हिसाब से -bc होता है, माइनस में ac होता है, माइनस का साइन आपका रहेगा, a की वैल्यू क्या भी आपकी 3x है और b की वैल्यू क्या भी आपके यहाँ पर माइनस का 5y है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है, 3x है, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 3x पुट नहीं किया था, ये 3x है यहाँ पे, ठीक है। a b और ये c, a और b, a की आपकी वैल्यू है 3x इंटू में b की वैल्यू कितनी है भाई आपकी माइनस का 5y, ठीक है भाई, माइनस का साइन, b आपकी वैल्यू है -5y मल्टीप्लाई में c की वैल्यू है -4, ठीक है भाई, माइनस का साइन, a की वैल्यू आपकी कितनी है भाई 3x और c की वैल्यू है -4, तो -4 को मल्टीप्लाई करना आपने 3x के साथ, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये साइन आपके थोड़े से चेंज है यहाँ पर, उन साइनों के हिसाब से आपने चलना होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अंदर इस आइडेंटिटी में पुट करनी है हमने सारी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी वैल्यू होंगी, देखिए कैसे करेंगे इसको, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर a का जो क्यूब होगा आपका, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखिए, a आपका क्या भाई यहाँ पर 3x है, क्या है आपका यहाँ पर 3x, तो a का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब करेंगे, फिर प्लस में b क्या भाई आपके पास b है -5y, तो -5y का क्यूब करेंगे यहाँ पे, प्लस में c क्या भाई आपका -4, तो -4 का क्यूब करेंगे, माइनस का साइन,
3abc, 3 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 3x है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 4y, कितना है b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 5y, और c की वैल्यू कितनी है भाई आपकी माइनस की 4, ठीक है भाई। अब सोल्व करते हैं, देखो 3 का क्यूब करेंगे 27, x की क्यूब प्लस, और ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा 125, 5 का क्यूब होता है y की क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है भाई 64, माइनस में देखो 5 4 जा 20, 23 जा कितना होता है 60, 63 जा 180, x और y। यहां पर मैंने माइनस ही क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा, और आपका क्वेश्चन यहां पर जो 17 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये इसका फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। आइडेंटिटी थी तो वही, बट उसमें थोड़ा साइन चेंज था, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था, बट यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम था भी अपना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज 3b भी कंप्लीट हो जाती है। अभी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपने आइडेंटिटी सारी की सारी लर्न कर लेनी है भाई, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड सी एक्सरसाइज बसता, आखिरी एक्सरसाइज है, वो भी करते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां तक आपने क्वेश्चन करके देख लेने हैं। बाकी जितना उसके कोई प्रॉब्लम आए या कोई जो भी आपको डाउट्स आते हैं क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी जितनी वीडियो भी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करिए, ताकि उनके भी एग्जाम में या मैथ में हेल्प हो सके। थैंक यू।